जय भीम दोस्तों, ऐसे ही रोचक जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। इस तरीके की मांग क्यों कर रहे हैं, आइए इन लोगों से बात करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि होलिका दहन को क्यों बंद किया जाए और ये लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं। क्या नाम है सर? दिलीप कुमार यादव। आप लोग होलिका दहन बंद करो का नारा लगा रहे हैं। बिल्कुल। और आज होलिका दहन है, पूरे देश में लोग बुराई पर अच्छाई की जीत मनाते हैं और होलिका दहन का एक त्योहार मनाते हैं। आप लोग इसको बंद करने का नारा क्यों लगा रहे हैं? देखिए, ये मनुवादियों के द्वारा बनाई गई परंपरा है। ये हमारे मूल्यवासियों का SC ST OBC की कोई परंपरा नहीं है। मैं ये मानता हूँ, अगर होलिका अगर गलत थी तो फिर उसको रात्रि में जलाने की क्या आवश्यकता थी। रात्रि में जलाया उसको जाता है जो गलत काम करता है, आनंद फानन में रात्रि में जला दिया जाता है। तो ऐसे भी भारतीय संविधान के अनुसार किसी भी महिला को जला करके जश्न मनाना यह कहाँ की परंपरा है? ये भारत की परंपरा है और जो है कहीं नहीं है। किसी महिला को जला करके और उसको जो है जश्न मनाया जाए, खुशी मनाया जाए। साथ ही साथ महिलाओं के साथ ये होली के यार में महिलाओं के साथ अश्लील हरकत होता है। होली के आड़ में नशा के सेवन करके अश्लील हरकत होता है। और ब्राह्मणों ने, मनुवादियों ने एक नारा बना दिया। उसके बाद नारा क्या बना दिया? महिलाओं के साथ अश्लील हरकत करेगा और करने के बाद वो नारा लगा दिया कि बुरा ना मानो होली है, बुरा ना मानो होली है। इससे महिलाओं को जो है उसके साथ तोप दिया जाता है। कोई आंदोलन नहीं उठ पाता है। इसलिए हम इस परंपरा को बंद कर रहे हैं और पूरे भारत में बहुजन जग चुका है और होलिका की वास्तविक कहानी जान चुका है लोग। और धीरे धीरे ये परंपरा जो है समाप्त हो रहा है। हम बहुजनों को ये परंपरा को खत्म कर देना चाहिए। क्या नाम है आपका? राजेश कुमार रोशन। होलिका दहन क्यों बंद करना चाहिए? लोग मना रहे हैं त्योहार, तो आपको क्या दिक्कत हो रहा है? होलिका दहन, होलिका कोई बहुजन का एक बेटी और बहन थी जिसको मनुवादियों ने जलाकर राख कर रात में राख से होली खेला और बहुजनों पर अत्याचार करके प्रहलाद को दारू शराब पिला करके उसके भतीजा को माने बचा लिया और इसको जला दिया बलात्कार करके। ये साक्ष्य कहाँ है? कहाँ इतिहास? ये साक्ष्य है, मैं साक्ष्य बताता हूँ और हम लोग प्रदर्शन करके साक्ष्य दिखाऊंगा कि मेरा समाज को, बहुजन को, बेटी को जलाकर अत्याचार किया है मनुवादियों ने। उसका हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं और लड़ते रहेंगे और होलिका को अमर कहानी बता के रहेंगे। होलिका क्या लगती है आपकी? होलिका हमारी माँ, बहन, बेटी लगती है। हमारा पूर्वज है वो, बहुजनों का, समाज का, बहुजन का बेटी है। इसलिए हम उसके लिए लड़ाई लड़ेंगे। हमारी माँ बहन को अगर आज लूट रही है तो हमको जब ज्ञान मिला, हमको शिक्षा मिला, हम जगे हैं, इसके लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं। हम भी बदला लेके रहेंगे, आज नहीं तो कल। क्या नाम है आपका? सुभाष चंद्र यादव। ये कह रहे हैं कि हम लोग जाग चुके हैं। अभी इनका इतिहास जान के क्या आपको मिलने वाला है? देखिए, अभी हम समझते हैं कि हमारे 50% लोग भी नहीं जगे हैं। अगर हमारा 50% अगर लोग जग जाते तो हमको ये आंदोलन करने की आवश्यकता नहीं होती। क्या मकसद है इस आंदोलन का? इस आंदोलन से इस मकसद मेरा ये है कि आज जिस तरह हमारे बहन बेटी के साथ अन्याय, अत्याचार जो पूर्व में जो हुआ था, उसी का ये नमूना पेश कर रहा है हमारे समाज में। और हमारे समाज के लोग उसके जश्न में शामिल हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारे समाज के लोग को अपना पूर्वज का इतिहास पता नहीं। सूरज कुमार। जितने लोग हैं भारत के, वो जाकर जलाते हैं और जश्न मनाते हैं, उसको बंद क्यों करना चाहिए? सर, इसलिए बंद करना चाहिए कि नारी कैसी भी हो, उसे के साथ दुराचार नहीं होना चाहिए। तो होलिका भी हमारे समाज की बहन बेटी थी, तो उसके साथ क्यों दुराचार हो रहा है? जिस प्रकार अगर हम लोग दुर्गा पूजा का विरोध करते हैं कि दुर्गा कैसी भी हो तो वो किसी का माँ है, बहन है, बेटी है, उसका विरोध नहीं होना चाहिए। तो फिर ये भी हमारी माँ बहन है, बेटी है, तो इसका क्यों विरोध हो रहा है? ये आपकी माँ बहन है, ये तो राक्षस थी। कौन बोला है कि राक्षस थी? अगर ये राक्षस थी तो वो भी तो राक्षस थी। जो किसी का कत्ल कर देने वाली, वो भी तो राक्षस हो सकती है ना। वो क्यों नहीं राक्षस है? हम जवाब मांगना चाहते हैं, जवाब दे हमें कोई। अगर वो राक्षस है तो ये भी राक्षस है और हम भी राक्षस है। राक्षस नहीं, हम रक्षक थे इस देश के, हमें राक्षस बना गया। जिस प्रकार खतरी थे हम लोग, तो उसको वो छतरी बना दिया। तो होलिका दहन नहीं कीजिएगा आप लोग? नहीं करेंगे। अगर रणभूमि में आए, युद्ध लड़े तो युद्ध लड़ेंगे, लेकिन होलिका दहन नहीं होने देंगे। नाम है आपका? मेरा नाम जयप्रकाश यादव हुआ, संप्रति अध्यक्ष वामसप बिहार। आज होलिका दहन के रूप में पूरे देश के लोग होलिका का दहन करते हैं और ये कहते हैं कि बुराई पर अच्छाई की जीत हुई थी आज के दिन, इसीलिए होलिका का दहन किया जा रहा है। आप लोगों ने पोस्टर लगाया है कि होलिका दहन बंद करो, आखिर ऐसा क्यों? यह जो है, जो घोषित किया गया है कि यह बुराई पर अच्छाई की जीत है, यह पूर्णतः गलत है। यह जो लड़ाई हुई थी, यह मूल निवासियों और विदेशियों के बीच में लड़ाई हुई थी और हम इसलिए इसको मना रहे हैं कि इस लड़ाई में जो हमारे पूर्वज, जो राजा थे,
राजा हिरण्यकशिपु उनकी सिस्टर को बुरे ढंग से एक साजिश के तहत रेप करके जंगल में आज ही के दिन हत्या कर दी गई थी। तो क्योंकि वे हमारी नस्ल की थी, हमारे पूर्वज की सिस्टर थी, वे हमारी भी सिस्टर हैं, इसीलिए यह जो मनाया जा रहा है वो बहुत गलत है, घृणित है। अनजाने में कुछ गलती हुई है, अनजाने में लोग नहीं जानते थे, शिक्षित नहीं थे, वे अब तक करते रहे। लेकिन अब हिस्ट्री पता चल चुका है हिरण्यकशिपु का, और होलिका का भी इतिहास पता चल चुका है। ये कैसे हुआ है, यह देव दानवों का संघर्ष नहीं, यह विदेशियों और मूल निवासियों का संघर्ष था। उस साजिश में प्रहलाद को ट्रैप करके और यह हरकत कराया गया। यह सत्ता की लड़ाई थी। इस लड़ाई में होलिका मारी गई है और उसके बाद हिरण्यकशिपु की भी हत्या कर दी गई। इसीलिए उसके बाद हम लोग गुलामी के दौर में चले गए और आज तक हम मेंटली रूप से भी तो गुलाम हम हैं ही।